जब से CGL 2026 का नोटिफिकेशन आया है और जब से मैंने 60 डेज डेली टारगेट सीरीज शुरू किया है CGL के लिए, तब से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि SSC CHSL 2026 के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए। और स्ट्रेटजी वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि CGL का जो कट ऑफ जाता है उससे ज़्यादा CHSL का कट ऑफ जाता है। रीज़न इसका यही है कि इसमें CGL वाले बच्चे भी बैठते हैं और CHSL के बच्चे भी बैठते हैं। और मैंने भी 3 बार CHSL दिया है और तीनों बार मेरे 150 प्लस रॉ मार्क्स रहे हैं और नॉर्मलाइज मेरा 160 प्लस रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिसके बाद आराम से जितने भी दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 100 डेज़ रह गए हैं CHSL के एग्ज़ाम को। सितंबर लास्ट तक आपका CGL ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद CHSL की डेट आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं। इन 100 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू SSC एग्ज़ाम गाइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है कि CHSL प्री आप क्लियर करेंगे कैसे। तो देखिए, इसको क्लियर करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है सेम स्ट्रेटजी इस पर भी लगेगी। अगर आप सिर्फ CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट की, तो अगर CGL की बात की जाए तो अगस्त और सितंबर लास्ट तक CGL का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आपका CHSL स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक फ्री मेंटोरशिप ऑलरेडी चल रही है, 60 डेज डेली टारगेट सीरीज़, जो मैंने शुरू किया था CGL के लिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है और आप CHSL के लिए भी इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सारी चीज़ें, सारा सिलेबस, सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका CHSL भी आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है, कैसे मैंने 3 बार 150 प्लस स्कोर किया CHSL में, आज के इस वीडियो में एंड तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर टारगेट स्कोर की बात करें तो जिस हिसाब से अब तक कट ऑफ आता गया है 155 प्लस तक जा रहा था CHSL का, लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सेक्शनल टाइमिंग आने के बाद कट ऑफ एकदम से गिर गया है और CGL में भी सेक्शनल कट ऑफ आ चुका है, सिलेक्शन पोस्ट में भी आ गया, तो जाहिर है CHSL में भी सेक्शनल कट ऑफ आएगा, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ आने के बाद हो सकता है मैक्सिमम कट ऑफ 135 140, अगर बहुत उड़ के चला गया तो 145 तक ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो जो मैंने 60 डेज़ की डेली टारगेट सीरीज शुरू किया था CGL के लिए, उसको शुरू किए ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं CHSL के लिए तो आप कर सकते हैं। बाकी आपकी जो क्वेरी होगी वो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ को आप फॉलो करिए और जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप मुझे टेलीग्राम पे DM करिए, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, ये 2025 की कट ऑफ है, ठीक है। UR की 144 गई थी, SC की ये, ST की ये, OBC की 143। अगर सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है CHSL में भी, जो कि आने ही वाली है, तो ये 144 की जगह आपका 134 हो जाएगा। इतना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, ऑलमोस्ट 100 डेज़ बचे हुए हैं। अब आप अगर इसमें कोई बड़ा बैच ले लेते हैं, लंबा चौड़ा 3-4 महीने वाला, तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और आप किसी तरह कंप्लीट कर भी लेते हैं तो आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम तक, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, YouTube पर फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, क्विक रिवीजन बैच E1 कोचिंग सेंटर की, भूतेश सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है। एक तो ये बैच मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा मैथ्स मेनिया करके एक चैनल है, उनका वन शॉट है। ये 2 ही ऐसी प्लेलिस्ट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और इतने कम टाइम में 100 डेज़ बचे हुए हैं ऑलमोस्ट, और आप 60 to 70 डेज़ में इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं, रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो चाहे आप क्विक रिवीजन बैच कर लीजिए या फिर मैथ्स मेनिया का वन शॉट, जहां से आपको समझ में आए अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों बैच में आपका कोई चीज़ छूट जाएगा, सारी चीज़ें कवर होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर होंगी और PYQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई PYQ बुक नहीं लगाया है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो आप मोटी सी PYQ बुक कोई खरीद के मत लाइएगा। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, गगन सर की एक बुक है प्रैक्टिस किंग नाम से, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि 60 डेज डेली टारगेट सीरीज़ में भी मैं इसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आप PYQ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा PYQs नहीं है, जितने ज़रूरी होते हैं
कम से कम और बेस्ट PYQ उसमें दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ्स की, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, खुद से नहीं करना पड़ेगा। गगन सर का ये एक ऐप है टेस्ट रैंकिंग, वहाँ से आप डेली का एक क्विज देंगे, ठीक है। वहाँ से आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप टेक्स्ट बुक का मॉक खरीद लीजिएगा, क्योंकि बिना मॉक का आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। वहाँ से आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक फार्मूला कॉपी बना लेना है। फार्मूला कॉपी इसलिए क्योंकि जब आप चीज़ें रिवाइज कर चुके होंगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो जब एग्ज़ाम पास आएगा ना, तो आप बार बार पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे, उतना टाइम आपके पास नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला कॉपी या फिर कॉन्सेप्ट कॉपी जो आप बनाएंगे, उसमें से आप जल्दी जल्दी एक चैप्टर को आधा घंटा 1 घंटे में निपटाएंगे। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक फार्मूला कॉपी होगी, कॉन्सेप्ट कॉपी होगी। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट होंगे आप एक कॉपी में लिखेंगे, फार्मूला को उसमें लिखेंगे, और एग्ज़ाम टाइम में वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है, डेली एक सेक्शनल देना है, ठीक है। वो भी कौन सा, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग हो, यानी कि 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ यही इतनी चीज़ आपको फॉलो करना है मैथ्स में। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी टीचर के पास, किसी बुक के पास या फिर किसी बैच के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना अच्छे से बार बार रिवीजन के साथ कर लेते हैं, गारंटी दे रहा हूँ मैं, आराम से आपका CHSL प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए, अगर इंग्लिश आपने कहीं से पढ़ा है, कोई बैच आपने पहले से पढ़ा है, उसके आपके पास नोट्स हैं, तो आप उस नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैं आपको 2 चीज़ रिकमेंड करूँगा। या तो आप अमन सर के 100 रूल्स कर लीजिए, या फिर निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स कर लीजिए। दोनों में से कोई एक ही करिएगा, दोनों मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका कवर हो जाएगा ग्रामर, ठीक। अब ग्रामर कवर होने के बाद आपको चाहिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। वो आपको कहाँ से करना है, प्रशांत सर ने चैप्टर वाइज टॉप 50 क्वेश्चन करा रखे हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। वो कैप के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है या फिर आप कहीं से कर रहे हैं, तो आप उसी को रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप ब्लैक बुक से करेंगे। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, तो भी मैंने अपने टेलीग्राम पे बहुत सारी PDF प्रोवाइड कर रखी है प्रीवियस ईयर वोकैब के लिए। वहाँ से आप आराम से सारी वोकैब को कवर कर सकते हैं, ठीक। ब्लैक बुक से आप OWS और इडियम्स, फ्रेज, साइनो एंड टू, यही सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वोकैब भी होती है, जैसे फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन, होमोनिम। ये सारी वोकैब आपको कहाँ से करना है, अमन सर ने करा रखी है अपने चैनल पे। उसका PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उतने करेंगे आप, ठीक। रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, इंग्लिश माध्यम के आर्टिकल डेली आते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको वो मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश माध्यम के आर्टिकल का फ़ायदा ये है कि अगर आपको आर्टिकल ठीक से नहीं समझ में आता है, तो उसी आर्टिकल के नीचे एक ऑडियो दिया होता है उसको एक्सप्लेन करके, तो वो आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स देने हैं, वो भी PYQ वाले, ठीक है। और अगर किसी का ग्रामर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कोई चैप्टर वीक है और अच्छे से डिटेल में कोई पढ़ना चाहता है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, तो अमन सर ने फ्री प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट 40-45 वीडियोज़ हैं, उसमें पूरा ग्रामर आपका कंप्लीट है। ये आप तभी करिएगा जब आपका मोस्टली पार्ट ग्रामर का कंप्लीट हो, 1-2 चैप्टर आपके रह गए हों, या फिर कोई चैप्टर वीक हो, वही आप इस प्लेलिस्ट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल में ग्रामर पढ़ा रखा है सर ने, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया है, जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। जो लोग कोई बैच कर रहे हैं और 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, वो यहाँ से कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करना है इंग्लिश के लिए, ठीक। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए अगर आपके पास पहले से कोई सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नोट्स आपके पास हैं, तो वही रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने कोई नोट्स नहीं कंप्लीट किया है, कहीं से नहीं पढ़ा है, तो क्विक रिवीजन बैच करके है E1 कोचिंग सेंटर पे, कमल सर ने पढ़ाया है, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कम टाइम में एक एक चैप्टर 1 शॉट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, पर चैप्टर 1 शॉट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसी क्लास की PDF को प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक्स आपको जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं वो देंगे, इससे आपकी बढ़ेगी स्पीड, ठीक है। इसके अलावा जो आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में स्क्वायर के, क्यूब के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप डायरेक्टली बहुत आराम से कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि GS के बारे में।
अगर आपके पास कोई नोट्स है, आपने कहीं से पहले से पढ़ रखा है, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप बार बार अपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने किसी बुक से पढ़ा है तो बार बार उस बुक को रिवाइज़ कीजिए। 10 तरफ आप भागिएगा मत, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको 2 चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, एकदम नहीं आपने अभी तक पढ़ा है, बहुत कम चीज़ें पढ़ी है, तो फ्री रिवीजन बैच परमार सर का यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा 2.0। FRB आप करेंगे, साथ ही साथ अगर आपके पास फैटमैन है तो ये दोनों का कम्बिनेशन आप करेंगे। अगर आपके पास फैटमैन नहीं है तो FRB के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप FRB को देखते जाएंगे, उसके नोट्स को हाईलाइट करेंगे और यही नोट्स आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, कहीं से भी किया हो, तो आपको क्या करना है, PYQ सीरीज़ परमार सर ने शुरू किया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है PYQ सीरीज़ पार्ट 6 उनके यूट्यूब चैनल पे। आप क्या करेंगे, इस PYQ सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बहुत सारे सेक्शनल मॉक देने हैं। GS में लोग अक्सर मॉक को इग्नोर करते हैं, सेक्शनल मॉक को, लेकिन आपको देना होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, और एग्ज़ाम में जब आपके सामने आएंगे, अगर आपने कहीं ना कहीं सॉल्व किया है तो क्वेश्चन का ऑप्शन आपको अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक देंगे, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक। स्टैटिक जीके की अगर बात की जाए तो आप परचम क्लासेस से भी कर सकते हैं या फिर परमार SSC के चैनल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। परचम क्लासेस पे आपको थोड़ी ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगी, तो थोड़ा याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक। आप लास्ट मंथ में एक PDF की कंपाइलेशन आती है, बहुत सारे टीचर प्रोवाइड करते हैं, पूरे साल की कंपाइलेशन होती है, वही आप लास्ट मंथ में उस PDF से कर लीजिएगा। उसमें आपके इतने हो जाएंगे करंट अफेयर कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 161 कैसे स्कोर किया। देखिए, मेरे पास ना एक मॉक कॉपी थी जो कि आपको भी बनाना है। वो मॉक कॉपी आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी क्वेश्चन आपके मॉक में गलत होते हैं वो आप उसको नोट करेंगे और उस क्वेश्चन को आपको वीकली रिवाइज करना है। अब मान लीजिए आपने मॉक दिया, 100 क्वेश्चंस होते हैं ना, मान लेते हैं आपने एक मॉक दिया, 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और वही 30 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, मॉक कॉपी में नोट करेंगे। 70 तो आपको आ रहे थे, 30 जो नहीं आ रहे थे वो आपने नोट किया। ऐसे करते करते हर एक मॉक में जो जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी वो इस मॉक कॉपी में होगी, और आप इस मॉक कॉपी को रिवाइज करेंगे बार बार। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, अल्टीमेटली वही सारे क्वेश्चन आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो चांसेस है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, आपने अच्छे से रिवाइज किया, वो सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे। और जो आप ऑलरेडी स्ट्रांग पार्ट है आपका 70 क्वेश्चन का, जो आप आराम से कर रहे हैं, वो तो आप कर ही ले जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस मॉक कॉपी से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने की है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, बहुत आराम से आपका मार्क्स इंप्रूव होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइनल कॉपी बनाता हूँ। फाइनल कॉपी क्या होती है, हर एक सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की और GS की, इन सब चीज़ों में रिवाइज़ करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे भूलती है, उसको क्या करता हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट का मर्ज करके एक कॉपी बनाता हूँ। उसी कॉपी में मैं 2 से 3 पेज में हर एक चैप्टर को या टॉपिक को ऐसे तरीके से नोट करता हूँ कि कम से कम पेजेस में मेरे सारी चीज़ें कवर हो जाए। अगर मैं एक पतली सी कॉपी लेता हूँ, पतला सा रजिस्टर, तो मेरे चारों सब्जेक्ट, जो भी चीज़ें उसमें मुझे भूलती हैं, वो सारी चीज़ें उस पतली सी कॉपी में आ जाती है, ताकि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर पाऊँ, ठीक है। उसमें सिर्फ वही चीज़ें होती है जो मुझे बार बार भूलती थी, ठीक। इसके अलावा मैंने अपने नोट्स के बहुत ज़्यादा रिवीजन किए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। ब्लैक बुक मैंने 7 से 8 बार पढ़ी है, तब जाके मुझे एकदम अच्छे से एक एक चीज़ें याद है उसमें से। सेक्शनल मॉक की अगर मैं बात करूँ तो 100 से ज़्यादा मैंने सेक्शनल मॉक दिए, 50 से ज़्यादा मैंने फुल मॉक्स दिए। और इसके अलावा फुल मॉक्स देने के साथ साथ मैंने उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया, और मैंने एक एनालिसिस शीट प्रोवाइड की आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। उसमें आप अपने सारे मॉक के स्कोर अच्छे से लिखिएगा और उसमें ट्रैक कीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल एस्पिरेंट की है सेक्शनल टाइमिंग। जब से सेक्शनल टाइमिंग आया है, सबके मॉक के नंबर गिर रहे हैं। रीज़न सिर्फ एक है कि 15 मिनट में क्वेश्चन करने की आदत किसी को नहीं है। और यकीन मानिए, एग्ज़ाम में भी बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेंगे मैथ्स के, ठीक है। आपको उतना टारगेट नहीं करना है, आपको 20 से 22 क्वेश्चन टारगेट करना है और वो आप कर लेंगे। आपको इतने की ही प्रैक्टिस करनी है।
ऐसा मत करिएगा कि अगर आप 25 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो भी आप 22 करके आइए, लेकिन मिनिमम आपको 20 से 22 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। अगर आपके इतने हो रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है, आप सही ट्रैक पर हैं, ठीक। बाकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप मैथ्स के बारे में पूछेंगे 2 से 4 सेक्शनल मॉक आपको डेली देने हैं अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, ठीक। इसके अलावा आपको अपने फार्मूला नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में बैठ के आप सॉल्व ना करें, उससे आपका टाइम बचेगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तो, ठीक है। कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उससे भी आपका टाइम बचेगा। और देखना है कि कौन से क्वेश्चन में आप और शॉर्ट अप्रोच लगा सकते थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको पैसेज में आपका टाइम जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए, वहाँ पे आपका टाइम बचेगा पैसेज में, ठीक। इसके अलावा आपको सेक्शनल देना है। सेक्शनल देने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप एरर जल्दी पहचान पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वोकैब के क्विजेस देने हैं। सिर्फ वोकैब अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं ऑप्शन में, लेकिन अगर आप क्विज़ लगाते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आ जाएगा। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, 2 से 4 सेक्शनल आप डेली दीजिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल ही देंगे, उससे आपकी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक। जीएस के लिए आपके पास टाइम कम नहीं है, टाइम ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप 5 मिनट में पहले करते थे 25 क्वेश्चन जल्दी जल्दी, या 7 मिनट में करते थे, तो जो क्वेश्चन आपको आता था आप वही करते थे। अब आपको 15 मिनट मिल जा रहा है तो आप पता है क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें भी आप तुक्का लगाने के लिए सोचेंगे। तो ये चीज़ आपको इग्नोर करना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है। कोशिश करना है कि 15 मिनट भले आपको मिल जाए, अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी को करके आप रुक जाइए, अपने हाथ को रोकिए, तुक्का लगाने से बचिए। सिर्फ आप तुक्का अपना रोक दीजिए, जीएस में अपने आप मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। पढ़ाई के अलावा ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़िए मत और तुक्का ही मत लगाइए। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। इस टाइम पे आपको किसी का कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, 400-500 घंटे का बैच नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपको अपने रिसोर्सेज को चेंज नहीं करना है। आपने एक बार जो सेलेक्ट कर लिया कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। आपका दोस्त क्या पढ़ रहा है, बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इससे आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक मॉक कॉपी बनाइए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि मॉक देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर आप खुद पर ही डाउट करेंगे तो आप कभी भी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितना कम टाइम रहता है उतना ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लेते हैं। आप खुद गौर करेंगे कि आपके पास अगर 6 महीने हो तो आप उतनी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, जब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप जितना पढ़ जाते हैं, कितना कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, वो चीज़ आप 6 महीने में नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी होती है, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा करिए और मेहनत करिए, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कंसिस्टेंट रहना है। 100 दिन है एग्ज़ाम को मान लीजिए, तो आपको कम से कम 90 दिन तो कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। बार बार अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, आपको डेली का टारगेट चाहिए, तो आप 60 डेज डेली टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। वो CGL के लिए है, लेकिन CHSL पे भी एप्लीकेबल है। आप डे 1 से उसको फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यही था एक छोटा सा वीडियो SSC CHSL 2026 की स्ट्रेटजी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ आप अलग से बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।